हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। देखना शुरू कर चुके हैं हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज। हमने आपसे बोला था कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसके थ्रू आप अपने 4 साल कॉलेज में किस तरीके का रोड मैप अपनाएं, उन पर हम चर्चा करेंगे और वो वीडियो लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस वीडियो के लिए हमने एक स्पेशल शख्सियत को हमने इनवाइट किया है। कॉलेज वाला चैनल पर बहुत अच्छा खासा कंटेंट सर ने डाला हुआ है। हमारे ही मित्र हैं राघव जी, आ जाइए सर, बातचीत करते हैं। और सर को भाई देखो थोड़ा नॉलेज ज्यादा है कॉलेज के बारे में, वो कोडिंग के बारे में ढंग से समझते हैं, तो इसलिए ये आपको अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि आपको अगले 4 साल क्या करने हैं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं या किसी टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में हैं। तो अगर आप टियर 1 में भी हैं तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट कैसे लगते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं, इंटर्नशिप के क्या तरीके हैं, वो सब आपको आज पता चल जाएगा। तो जैसे कि सर हमें इंट्रोडक्शन दे ही चुके आप लोगों को, और आई थिंक हम पहली बार आ रहे हैं एक साथ काफ़ी टाइम बाद। तो आज की वीडियो में अब जैसे कॉलेज प्लेसमेंट की जो सीरीज़ है आप सभी देखते होंगे, मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में आपको एक सीरीज़ तो दे रखी है, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि यार बीटेक कर रहे हैं, प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे यार हम उस मिथ को बस्ट करने वाले हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पे बिल्कुल हम देखेंगे कि 4 साल में आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हो। और इवन मैं सही बता रहा हूँ सर कि मैंने देखे ऐसे बच्चे, जैसे मैं तो टियर 1 कॉलेज का था, चलो ठीक है, टियर 2 टियर 3 के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो आप भी हो सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि यार 2-4 महीने पढ़ के हो जाएगा। आप भी हो सकते हो और आप हो जाएंगे, लेकिन इकलौती कंडीशन है भैया उसके साथ कि एफर्ट आपको एक्स्ट्रा थोड़ा लगाना पड़ सकता है ना, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। बाकी चलो देखते हैं जो बाकी एफर्ट्स है, हम एक्चुअली यहाँ पे आपको एफर्ट ही दिखाने आ रहे हैं कि आपको करना क्या है। चलो भैया आते हैं पहले फर्स्ट ईयर का रोड मैप क्या होना चाहिए और वहां पर क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज जाते हैं, वैसे भी आजकल मैंने थोड़ा कुछ कॉलेजेस जिनकी थोड़ी सी धज्जियां उड़ाई हुई हैं। ठीक है, कॉलेज नहीं, काफी कॉलेजेस की धज्जियां उड़ा दिया सर। अरे एक्चुअली ना 4-5 हजार सर कॉलेज हैं। और हो क्या रहा है कि बच्चों को किसी ना किसी ट्रैप में फंसा कर लाया जा रहा है ऐड के द्वारा। होता क्या कि माइंड वॉश हो जाता है, लगातार बच्चा 20-25 बार देख लेता है ना। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस कॉलेज की जो एड थी वो मेरी वीडियो पे ही आ रही थी, क्योंकि अब सोच करके देखो, अंदर हमने अच्छा खासा धुलाई करा है, ऊपर उनकी एड आ रही है। This is business. होता क्या है कि देखो बच्चा पार्टी, आपको फंसने से बचना है, या आप अगर कॉलेज जा रहे हो ना तो आपको ये कंफर्म हो, मतलब पहले दिन से पता हो कि भैया कॉलेज मुझे बहुत कुछ नहीं दे पाएगा, हाँ इन्वायरमेंट दे पाएगा, उसको मैं यूटिलाइज करूंगा, यूज करूंगा सही तरीके से और अपने प्लेसमेंट को या अपने पैकेज को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पे बात ऐसी है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब जैसे जिन सर के जिन कॉलेजेस की धज्जियां उड़ाई भी गई थी, वहां से भी लग सकती है प्लेस, और लगती भी है। हाँ, पर बशर्ते बात यह है कि उतने एफर्ट आपको देने पड़ेंगे। तो आप कभी भी ऐसे ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ किसी ऐड को देख के। आज थोड़ी रियल बातें करेंगे, इनको फॉलो करोगे यार जरूर काम होगा। ठीक है, चलिए सर फर्स्ट ईयर पे बताइए, पहला पॉइंट क्या बताइए। तो देखो फर्स्ट ईयर की ना यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बातें करने वाला हूँ। जो सबसे पहली है वो है जीपीए इज इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ बीटेक में, आई थिंक सर ने मास्टर्स की थी तो वहां पे भी वो चीज इंपॉर्टेंट थी। देखो होता क्या है, ये पॉइंट बोल तो सब देते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, सबसे पहले आपको सीनियर मिलेगा, वो आपको बोलेगा पहले ईयर में मस्ती करनी है सिर्फ। ठीक है, बाकी 3 साल है तब पढ़ाई कर लेना। अरे अभी आए हो, थोड़ा फेस्ट में घूमो यार, तुम थोड़ा हमारे साथ कैफे वैफे चलो, चिल मारो। ठीक है, लेकिन यार ये एटीट्यूड आपका पहले साल में नहीं होना चाहिए। आप देखो, ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को यार कि कोई बैठ के अपना पढ़ते रहे, उसको आपको चिल मारना है, लेकिन टाइमली चिल मारना है। वही मैं हर बार कहता हूँ ना कि एक चीज यार देखो, जिंदगी में हर बार इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। एक इक्विलिब्रियम सेट करना पड़ता है कि भाई हमें इतना पढ़ना है, इतने टाइम पे ये सेट करना है, उसके बीच में है मस्ती भी है, पढ़ाई भी है, ताकि अपना जो आपको पता है ना यार, बीटेक कर रहे हो तो प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, अच्छी जॉब के लिए कर रहे हो, किसी मिथ विथ में नहीं पढ़ना रहे, नहीं मैं तो ब्रह्म ज्ञान लेने आया था। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो कम से कम रिसर्च करो, पीएचडी करो, अच्छे प्रोफेसर्स बनो, वो देश के काम आओगे, वो और ज्यादा अच्छी चीज है, वो और अच्छी बात होती है। लेकिन इक्विलिब्रियम सेट करना बहुत जरूरी है। एक बार जीपीए वाले पॉइंट को बताओ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है जीपीए का।
एक्चुअली होता क्या है सर कि मतलब कंपनी आएगी, प्लेसमेंट आपकी थर्ड ईयर के बाद आती है, उसके अंदर एक कट ऑफ जीपीए होता है, जैसे आपके कट ऑफ मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे अब ये मैं एग्जैक्टली एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, आपके जेई का कट ऑफ आई थिंक 1,30,000 रैंक होता है जनरल कैटेगरी, लेकिन क्या आपको उसमें कुछ मिलता है? नहीं ना। तो एक्चुअल रियलिटी क्या हुई? 20, 30, 40,000। तो यहाँ पे भी सेम सीन है, हमारी कट ऑफ होती है 7 जीपीए। जैसे गूगल कहती है अगर आपकी, वो तो 6 कहती है, वो कहती है अगर आपकी 6 जीपीए है आ जाओ आप टेस्ट दे दो, लेकिन वो उठाती सिर्फ 8 से ऊपर वालों को है। तो ये इन स्कैम से आपको मतलब उन्होंने कट ऑफ दे तो रखा है, लेकिन वो भैया उठाएंगे क्रीम लेयर को। बिल्कुल, गद्दारी कर बे। अगली चीज होती है ज्वाइन ओनली वन सोसाइटी। अब कॉलेज में जब आते हैं बच्चे, तो ये तो आई थिंक मास्टर्स में भी अलग अलग क्लब्स होते हैं कि भाई फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। तो इन सब में से किसी एक को ही चुनना है यार। देखो हम सब जानते हैं दोस्त बनाने के लिए अलग अलग जगह हम जाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी क्लास में सीमित नहीं रहना चाहते। रहो बिल्कुल, सबके साथ बात करो, लेकिन एक सोसाइटी ज्वाइन करो, वो इनफ होती है। और एक चीज और भी होती है सर, अगर आपने सोसाइटी ज्वाइन किया ना, तो देखो सोसाइटी की कुछ रिक्वायरमेंट है टाइम की, वो टाइम पे तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे सीनियर तुम्हें कुछ बोलेगा, भैया या तो निकल जाओ, नहीं कर पा रहे हो तो निकल जाओ, किसी और को लेंगे, उस टैलेंट को निखारने में भैया वक्त देंगे वो। इसलिए कई सारे ज्वाइन करने के बजाय देखो, हो सकता है आप ट्राई 2-3 जगह कर लो, नो डाउट, बट जा करके कि साल भर मुझे इसमें ये करना है, वो कोई एक ही या 2 फिक्स कर लो ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज एक में ही रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक ही बढ़िया है। सोसाइटी में ये है ना कि देखो आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, मीटिंग्स होती है, वो बेसिकली आपको काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऐसा देते हैं कि आप एक ऑफिस टाइप में आ गए चिल वाले, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली पॉइंट नंबर 1 ही है सर, कि मतलब जितना आप जल्दी मेहनत करोगे ना, यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, बीटेक के लिए तो ये होता ही है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ईयर में अच्छे से दबा के पढ़ाई करो, ठीक ठाक अच्छे से, थर्ड फोर्थ ईयर आपके फ्री रहेंगे, चिल आराम मारो। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये नोटिस किया, जैसे मेरा 1 साल लेट हो गया था, मेरा सारा जो चीजें हुई है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो गई, तो मेरा फोर्थ ईयर पूरा चिल रहा। अगर मैंने 1 साल पहले और थोड़े कर लिया होता तो मेरे 2 साल चिल रहते। तो आपको ये चीज करनी है। अच्छा ये क्या रहा सर, प्रायोरिटीज तो बताई दी गई थी, यही था कि मतलब पढ़ाई को थोड़ा तो ऊपर रखना। ऐसा भी नहीं है कि वहां 6-7 घंटे लग गए, तो इतना नहीं लगना है। हाँ, दिन के 2-2.5 घंटे भी आपके लिए बहुत हैं, मतलब अच्छे तरीके से। कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट जो आई थिंक आपके सारे जेई के टीचर्स ने आपको बोला होगा कि एक हफ्ते में संडे को 6 घंटे से अच्छा मंडे से लेकर सैटरडे 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, हाँ वो मच बेटर है। देखो कोडिंग 1 घंटा ही पढ़नी होती है, लेकिन रोज पढ़नी होती है। अब मान लीजिए कि यार अब अपने सेकंड ईयर में आ चुके हो, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो अभी फर्स्ट ईयर जैसे उनका खत्म हुआ है, ठीक है। तो देखो सेकंड ईयर के अंदर ये होता है, ये पॉइंट यार बार बार आपको देखना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है। बच्चे यूजुअली सोचते हैं फोर्थ ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो थर्ड ईयर के बाद उनको लगता है कि अब सीरियस हो रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। बहुत गलत मेंटालिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर होता है। अब इसका रीजन क्या होता है सर, एक्चुअली सेकंड ईयर जब मेरा खत्म हो जाता है, एक तो ना फर्स्ट ईयर का अनुभव भी यही आ चुका होता है, एक तो अब पता लग गया कि कॉलेज क्या है। दूसरी चीज, सेकंड ईयर खत्म होने बाद और सेकंड और थर्ड ईयर के बाद आपके हर ईयर के बाद 2 आपके वो होते हैं 2 महीने के छुट्टी, समर वेकेशन, ठीक है। तो जो भी समर वेकेशन होगी ना, समर वेकेशन जस्ट खत्म होते ही थर्ड ईयर जब शुरू हुआ है आपका, बस उससे 1-2 दिन पहले आपकी कंपनी आनी शुरू हो जाती है, ये सारी, ठीक है। तो आप सोचोगे कि बहुत सारी हैं, ऐसे तो बहुत सारी ये तो हमने कुछ एग्जांपल के रूप में लगा दिया है, में जो फोटो अवेलेबल मिला है, तो आने को तो बहुत कुछ आ सकती हैं, ठीक है जी। और वैसे भी फर्स्ट ईयर में तुम्हें अनुभव हो चुका होता है, 1-2 का ब्रेकअप वगैरह हो जाता है। तो थोड़ा आदमी समझदार होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम थोड़ा जी चुके होते हो कॉलेज को। अब यार आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर की पूरी नींव ये रखता है कि यहाँ पे आपको कोशिश करो, ट्राई लिखा है पर आप इसको ट्राई मत बनो, आप ये समझो कि मेरा टास्क है, मुझे करना है, ठीक है। अगर आपने सेकंड ईयर में प्रॉपर इंटर्नशिप ले ली ना, तो ये आपका पीपीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नए नए वर्ड है कुछ सर, आई थिंक पीपीओ बच्चों को नहीं पता, ये मैंने प्रॉपर क्या लिखा है कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटर्नशिप का आजकल ना स्कैम चल रहा है, कि मतलब स्कैम तो नहीं, लेकिन बच्चों को लगता है हमें इंटर्नशिप करनी है, कुछ भी कंटेंट राइटिंग कर ली, महीने का 5-10 रुपये बन गया, या कभी कहीं भी टेक्निकल इंटर्नशिप कर ली। इसको मैं नहीं बोल रहा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब जो ये सारी कंपनी है, जो आपका थर्ड ईयर के लास्ट में, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जब प्लेसमेंट होती है, वही कंपनी एक बार सेकेंड ईयर के बाद भी आती है, सेम टू सेम कंपनी आपको 2 महीने के लिए बुलाएगी, और अगर आपका वहां लग गया तो 2 महीने के बाद सर वो क्या करता है, वो आपका परफॉर्मेंस देख के मोस्ट ऑफ द केसेस में, सब में ही आपको वहीं प्लेसमेंट देता है। तो आपको प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है इसके बाद। तो अब आप ये सोचो, अगर 2 साल खत्म हो गए, आपको पता है आपकी प्लेसमेंट लग गई, बस फिर अरे 2 साल आपके एक तरीके से समझो ये मिनी प्लेसमेंट ही है, ठीक है। इसीलिए नाम भी है प्री प्लेसमेंट ऑफर। एक तरीके से ऑफर, कि प्लेसमेंट से पहले ही मुझे ऑफर मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब इंटर्नशिप किया होगा, वो आपके कैलिबर और स्किल को समझते होंगे, तभी वो चीज दे पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट यार, अब यहाँ पे ना बच्चों को, क्योंकि हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों की बात कर रहे हैं और मेजॉरिटी हम यार यहाँ पे टीयर 2, टीयर 3 की बात कर रहे हैं, तो ये बताना भी मेरा फर्ज बनता है कि देखो, एक होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, मतलब आप जिस कॉलेज में आए हो वो आपको कह रहा है कि हम इतनी सारी कंपनी लाए हैं, इनका टेस्ट दे दो, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है। इसका मतलब जितने भी आपके कॉलेज में 1000 बच्चे, आपका उनमें फाइट है। फिर एक चीज होती है ऑफ कैंपस। अब कुछ टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज के अंदर कंपनी ही नहीं आती, ठीक है, 2-3 लाख पैकेज वाली कंपनी आ जाएगी साल में, ठीक है, वो भी इतना बुरा नहीं है लेकिन कम कंपनीज आती है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सोचा तो बड़ा है ना, बड़ा ही सोचा। तो ऑफ कैंपस बच्चों ऐसी चीज होती है, अब चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे बीटेक ही ना कर रहे हो, चाहे आपके पास डिग्री ही नहीं है, इसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ये खुला आपके पास मैदान है जिसमें इंडिया के सारे कॉलेज के सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से वो है। अब हालांकि ये मुश्किल है, जब सारे लोग उतरेंगे, जब सब उतरेंगे तो ऑब्वियसली यार ये कठिन होगा भी। होता क्या ऑन कैंपस में यार, कैंपस में मूड बना के कंपनी वाले आए कि मेरे को बच्चे उठाने हैं। जैसे एक कंपनी आती है, बोलती है 40 तो लेके जाने हैं यहाँ से। अब अगर मान लो बच्चे इतने अच्छे है ही नहीं, फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इजी रहता है। और ऑब्वियसली मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है तो वो तो इजी है। 2 ये पॉइंट्स हम बताना भूल गए यहाँ पे। देखो, पहला पॉइंट ये है, अगर आप ऑन कैंपस में हो ना, ये तरीके है पढ़ने के लिए। एक चीज होती है डीएसए, कोडिंग के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं मैं, क्योंकि आई थिंक बीटेक के बच्चे हैं, ठीक है। डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और अगले 1 महीने में आप इसको 1000 बार सुनने वाले हो अपने सीनियर से, ठीक है। ये वर्ड बहुत सुनोगे। तो ये कॉलेज तो वाला पे कुछ करवाया क्या इससे रिलेटेड? नहीं, कॉलेज वाला चैनल यार आई थिंक अभी तक बच्चों ने शर्ट पे ही देख लिया होगा, ठीक है। तो यार इसकी पूरी आपको सीरीज मिल जाएगी, जैसे जेई वाला पे आपको मिलता है ना, सारे चैप्टर मिलते हैं फ्री, कंप्लीट फ्री है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए भी है, जो सेकंड ईयर का बच्चा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में भी हमने पढ़ा रखा है। जो भी यहाँ पे बातें लिख रखी है ना, उन सबका आपको फ्री, और ऑफ कोर्स बैचेस भी है, लेकिन फ्री में भी पूरे चैनल्स पे सब कुछ। पहले फ्री देखो, पहले समझो कि ये समझ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वहां पे भी बेसिक से पढ़ा है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। मतलब देखो, फ्री और पेड में जैसा कि आप यहाँ पे भी जानते होगे फर्क कितना है, कंसिस्टेंसी बच्चों की, और एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। मैं ये बेसिक वाली बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे बैचेज में जब एकदम लास्ट में भी बच्चा आता ना, कि जैसे मान लो कि सर लक्ष्य 4.0 भी हमने लॉन्च किया, उसमें भी वो आके यही बात बोलता है, सर आप बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो। तो भैया यहाँ बेसिक का कॉन्सेप्ट हमें सिखाना पड़ेगा, सिखा रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप जाकर के कॉलेज वाला चैनल विजिट कर लेना, है ना। बाकी आगे देखते हैं। चलो भैया, ये सेकंड ईयर की कहानी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये ऑफ कैंपस वाला बताइए, ये ज्यादा अभी बचा। देखो, ऑन और ऑफ में एक चीज होती है जो आपको दोनों में पढ़नी है। ये हमारा डीएसए है, ये तो कॉमन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अच्छे कॉलेज बुरे कॉलेज फर्क नहीं पड़ता, या पढ़ना है। ये एक चीज है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो ना, तो अपनी जीपीए पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको, वो तो पहले ही बता देते, लेकिन बहुत ज्यादा करना है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस हो ना, तो यहाँ पे ना डेवलपमेंट करना शुरू कर दो, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मैं वैसे ये बोलूंगा ये आसान ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्किल होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पीडब्ल्यू स्किल नाम है, वो क्यों है? क्योंकि कंपनी में आपको जाके ये करना होगा, जब आप जाओगे ना नौकरी करने जाओगे। डिग्री का महत्व तो भैया नहीं नीचे हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, हमेशा स्किल ऊपर आता है। और एक्चुअली पूरी जिंदगी में यही रहता है, हमें जिंदगी भर स्किल्ड रहोगे तभी जाकर के अपग्रेड करते जाओगे, अपने आप को अपडेट करते जाओगे, तभी जाकर के तुम बाजार में आपकी कीमत बनी रहेगी। सिंपल भाषा में इतनी सी बात है। तो ये सीखने की कोशिश करना, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कैंपस में जाने के बाद कई बार ये शब्द सुनोगे, अपने आप याद आएगा कि राघव सर ने कुछ तो बताया था ऐसा। बार बार देखो, आप सुनोगे, आप अपने सीनियर से भी कई बार पूछोगे, तो ये वाली बातें चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो हम वीडियो में बता रहे हैं ना यार, इस चीज को फॉलो जरूर करना। कई लोग आएंगे आपको मिसगाइड करने के लिए आएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो उनका पाथ हो सकता है अलग हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जेनरिक पाथ बता रहा हूँ जो सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक बार ये थर्ड ईयर का देखते हैं सर। थर्ड ईयर के 5 पॉइंट हैं, और ये वो साल है जो क्रूशियल है बहुत ज्यादा। अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका कि अब तो करो या मरो। ये वाला साल है ना, ये है आपका थर्ड ईयर। इसके बारे में सर बताएंगे। जैसे सर ने बोला करो या मरो, ये डू और डाई सिचुएशन है एक्चुअली में। क्योंकि देखो, अब मैंने क्या लिख दिया है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर मोस्टली बच्चों का क्यों बनता है। अगर आपको एक पीपीओ यहाँ से नहीं मिला, अगर आपको एक प्रॉपर इंटर्न नहीं मिली, ठीक है, अगर आपको सेकंड ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगी, जिनकी लग गई उनकी तो मौज आ गई, उनके 2 साल फ्री है। अब आप यहाँ आ चुके हो ना अगर, तो आपका 1 ही साल फ्री है जो 4th ईयर होगा। अगर आप बनाओगे, क्या पता वो भी ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल ईयर है। ये आपको मतलब यहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ते ना, देखो थर्ड ईयर ऐसा आ जाता है जब अब बस पता है कि बस 1 साल बचा और दबा के मेहनत करनी है, और यहाँ पे वो सारे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं। आप यही सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेहनत करो, उधर ज्यादा लोग नहीं करे, तभी तुम्हें रेस में आगे आने का सबसे ज्यादा चांस वही है। यहाँ तो सब लोग करते ही हैं।
लेकिन हाँ, यहाँ भी कई लोग नहीं जगते। कई लोग तो जो यहाँ भी नहीं दिक्कत लगते, है। देखो ये तो आप एज अ वो ले लो, बहुत बड़ी एडवाइस एक अपने सीनियर से, मैं जस्ट ही पास आउट हुआ हूँ, तो आपको एक सीनियर की तरह ही समझो मेरे को कि देखो अगर आप ये चीज़ अभी हमसे नहीं सुन रहे ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर यार लाइफ में आगे दिक्कत आ सकती है, आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी के पास है, अगर देखो किसी के पास इंटर्न ऑफर है ना, यहाँ पे मैंने चीज़ नहीं लिखी है, तो भाई आपकी मौज है एक तरीके से, आप यार लिटरली अब बस अपनी जीपीए पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 90% लग गई है। अब 10% कभी कभी ऐसा हो जाता है 10 से कम की ऑफर ना मिले बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप बस दिखा सकते हो मेरी इंटर्न है, लग जाती है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं होती सर इसमें। तो यहाँ से तो मौज है, अगर आपके पास इंटर्न ऑफर है, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और कोडिंग थोड़ी बहुत पढ़ लेना, ऐसा भी नहीं कि भाई 1 साल बाद गायब हो गई आपके दिमाग से, थोड़ा थोड़ा। लेकिन भाई ये अगर आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं मिला है, अब इस साल में 1 साल है, 2 सेमेस्टर है आपके पास, 6 महीने आपको पूरा दबा के डीएसए करना है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी जागते हैं, 3rd ईयर 2nd ईयर तक कुछ नहीं किया, 3rd ईयर शुरू जब होता है तब सोचते हैं आज तो कोडिंग स्टार्ट करनी है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लेट नहीं हो, लेट तो हो गए हो, टाइम अभी भी है, लेकिन 1 साल बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैंने बताया 6 महीने दबा के प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अब लगातार करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत सीरियस होकर करना पड़ेगा और बीच में आप गैप नहीं दे सकते। बैकलॉग तो छोड़ दो, बैकलॉग नाम का शब्द अब 3rd ईयर में नहीं ला सकते, अपना 2nd में ला सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। हाँ, जेई में बच्चों को बैकलॉग आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है, मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं तो फैसिनेटिंग बोलता हूँ, देखो बुरा लग सकता है, बहुत ही फैसिनेटिंग हो रखा है। 2-3 शब्द ऐसे आ गए कि मतलब 11 बर्बाद हो गई, 11 बर्बाद हो गई, बैकलॉग हो गया। सर भाई क्यों हो गया? जगह नहीं थे, कहाँ थे तुम? गायब थे, टीचर समझा रहा था तब क्या कर रहे थे? एक्चुअली अभी हम लोग भी समझा रहे हैं, कई लोग जाकर के, अच्छी बात है, प्यार करो, मोहब्बत करो, यही वक्त करना चाहिए, दोस्ती निभाना चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम सेट करना जीवन में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज में इक्विलिब्रियम नहीं है, आगे तो जितना साल जियोगे ना, 50 साल, उनमें सबसे ज्यादा जरूरत लगेगी, तो इसकी आदत डालनी पड़ती है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आपको देखो सोशल लाइफ तो आगे जाके हमेशा मेंटेन करनी है अपनी। अब यहाँ पे जब हम ये बता रहे हैं कि 1st और 2nd ईयर में ही इतनी मेहनत कर लो, तो 2 साल फ्री है, फिर जो भी तुम्हें करना है सब करो, फिर तो खुल्लम खुल्ला जो करना है करो। अरे इतना ज्यादा खुल्लम खुल्ला का मतलब है कि अगर आप देखो ऑफ कैंपस में और आपको इंटर्न पहले नहीं लगी थी ना, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे डू ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो हमने अभी तक बोला है वो तो करना है, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि यार आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीखो। मैंने डेव लिखा है, डेवलपमेंट, इसके अलावा यार कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, 3-4 चीज़ें होती है, लेकिन मैं डेव बोलूंगा। तो ये बात की बात है, एकदम से शुरू नहीं करना, इससे पहले डीएसए करना है अपना, ठीक है। जब वो सब हो जाए तो मेक श्योर करना कि यार अपना प्रोजेक्ट्स बना लेना। अगर आप ऑफ कैंपस में हो ना, तो ये प्रोजेक्ट बहुत देखे जाते हैं, वर्ड बच्चे सुनते भी हैं, प्रोजेक्ट्स हो गया, और अपना रेज्यूमे वगैरह का क्या सीन रहता है? हैकाथॉन भी एक बहुत अच्छी चीज़ सर ने बोली कि डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोल दिया ना, तो हैकाथॉन भी बेसिकली ये होता है, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही बनाने होते हैं, वो एक प्रोजेक्ट है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप हैकाथॉन नाम की चीज़ होगी, इसका मतलब ये नहीं है हैकर बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो बस नाम रख दिया है, ठीक है। बच्चों को लगता है हम हैकिंग सीखेंगे यहाँ के, ऐसा नहीं होता, लेकिन यार वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है। पर बशर्ते मैं कह रहा हूँ कि किस ईयर में करना है वो देख लेना हमेशा, प्रायोरिटीज अपनी कैसी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब बात करें यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, 3rd ईयर और 4th ईयर के जो बीच के 2 महीने होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ है, वहाँ पे पूरी दुनिया पढ़ रही होती है। अब पहली बात तो मैं बोलूंगा कि उस मोमेंट पे ही मत आना कि भाई इतना बुरा हाल हो जाए। हाँ, आप प्रिपरेशन पहले करके रखना। लेकिन फिर भी यार ऐसा होता है आजकल ना, बहुत सारे यूट्यूबर है, भैया दीदी है, जो कि यूट्यूब पे बोलते हैं हम 2 महीने में कैसे प्लेसमेंट निकाले। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, बच्चों को लगता है कि हम 2 महीने में प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इन समर ब्रेक में, सिर्फ ऐसा नहीं होता सर। नहीं, ये वो महीना है जिसमें अगर आपने देखो कम चीजें कर रखी है तो दबा के मेहनत करो, और अगर आपने सब कुछ कर भी रखा है तो दबा के प्रैक्टिस करो। इन 2 महीने में अगर आपने अपनी पकड़ छोड़ ली ना, जस्ट 2 महीने बाद कंपनी आती है इंटरव्यू लेने के लिए, वो चीज़ें आपकी गायब हो जाएगी। तो देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे टिप्स बता देता हूँ आपको। जो पढ़ाई करनी थी वो तो करनी है, डीएसए, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई तो अभी बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स होते हैं कुछ, तो वो आप पढ़ लेना, हालांकि वो बाद में इनको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और पजल्स होती है कुछ। अब पजल ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जेनेरिक है, वो सिर्फ कोडिंग में नहीं, आप किसी भी तरीके की जॉब करते हो ना, आपसे पूछी जाती है, मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो कर लेना, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है ये। इसके अलावा एक और चीज़, कभी भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो कुछ ना सैंपल इंटरव्यूज देख लिया करो। अगर हो सके तो कहीं से मॉक इंटरव्यू ले लो, बट सैंपल इंटरव्यू देखो कि भाई बात कैसे करते हैं, तरीका क्या है, क्या हम सॉफ्ट स्पोकन है, हमारा तरीका क्या है बात करने का। तो कम्युनिकेशन स्किल, ये एक नया वर्ड है आजकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने लग गई है, तो ये ज़रूर देखना।
चलिए फोर्थ ईयर पे बात करते हैं। बिल्कुल फोर्थ ईयर में अब यहाँ तो भैया देखो, अगर रिसीव कर गए तो आपका वाहवाही है, तो तालियां आपके लिए बज सकती हैं यहाँ पे। अगली बातचीत यहाँ पर भी है कि चलो यहाँ पे भी प्लेस हो गए तो भी बहुत अच्छी बात हो गई है। हाँ, यहाँ देखो भैया, पढ़ लो। अगर आपको मास्टर्स करना है तो भैया आपने जीपीए वगैरह मेंटेन करके रखना, ठीक है। मान लो किसी के मन में इच्छा है कि इंडिया में ही करे, किसी का मन होगा एमएस करे बाहर से जा करके, तो जीपीए वगैरह दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही कंडीशन में बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो वो भी आप डिसाइड कर ही लेते हो सेकंड ईयर तक आते आते कि हमें मास्टर्स करना है या नहीं करना है, ठीक है। और फिर बात रही यार, देखो अगर आपकी प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला क्या रीज़न है, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, ठीक है। अब उसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, आप ही खुद की मदद कर सकते हो। ये लेट तो हो गए हो आप, ऐसा नहीं है लेट नहीं हुए हो, लेकिन मैंने देखा है कि फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद, कॉलेज के बाद भी बच्चे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, रेफरल लेके। अब रेफरल का मतलब बच्चों को शायद ना पता हो, तो सर एक बार आप बताइए। रेफरल एक तरीके से समझ लो कि मैं तो हिंदी में बताऊं, जुगाड़ कहते हैं इसको, बिल्कुल। कि बाहर एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, कहीं से आपका वो कांटेक्ट होता है, वो सीनियर हो सकता है, आपका बैचमेट तो नहीं, क्योंकि जब तक आप कंपनी में 1 साल नहीं देते तब तक आपके रेफरल की कीमत नहीं है। तो जो कोई भी 1 साल काम कर चुका होता है उसको आप अप्रोच करते हो, मेल करते हो, मैसेज करते हो, लिंक्डइन पे अप्रोच करते हो, अपने स्किल सेट को उसको बताते हो कि भाई मेरे को ये चीजें आती हैं, अभी मैं प्लेस नहीं हुआ, आप रेफरल दे सकते हैं क्या। रेफरल देने का फायदा एक क्या होता है कि उनको भी फायदा मिलता है कंपनी से, बाकी आपको नो डाउट यार हो जाओगे तो एक अच्छी चीज भी लगती है कि मेरे रेफरल पे एक बंदा आया हुआ है कंपनी में, तो एक अच्छी बात होती है। तो ये काम आता है, लेकिन यही काम आए यहां तक मत पहुंचो, इसके पहले तक जो बताया गया वहां तक निपटा दो। हाँ, जब हालत खराब हो जाए तो कुछ ना कुछ रास्ते जिंदगी में इंसान निकाल ही लेता है, तो यही एक तरीका है। फिर यहाँ पे ना रेफरल की मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक चीज मिस हो गई थी हमसे, जब आपका सेकंड ईयर खत्म होता है तो सर ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस में तो कंपनी आती ही नहीं है। अब जैसे टियर 2 में भी अच्छी कंपनी तो आती है, बस वो वॉल्यूम कम होता है उनका, लेकिन कई बार टियर 3 में आती ही नहीं है। तो आप बच्चे पूछ रहे हो कि ना उस केस में भी क्या करना है। तो देखो उस केस में क्या है, सेकंड ईयर के बाद अगर आपके पास स्किल सेट है, आपने जो हमने बोला वो पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं तो उल्टा ये कहूँगा इन सबको कि फर्स्ट ईयर के बाद से ही थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लो, उसके बाद आप लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल बना लो एक, ठीक है। वो क्या होती है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये सब प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ पे आप बातें करते हो। लिंक्डइन प्रोफेशनल है जॉब लेने के लिए। तो जैसे सर ने बोला ना कि किसी इंसान को हम जानते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कनेक्शंस, तो देखो ये आपकी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी और बाद में आप जुगाड़ लगा रहे हो फोर्थ ईयर में। नहीं, आप सेकंड ईयर से ही ऐसे दोस्त बना लो, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो अगर आपका वो सामने वाले बंदे को आप जानते ही नहीं हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, मैं इसको अपना रेज्यूमे भेज दूंगा, ये मेरी जॉब लगा देगा, भाई साहब वो क्यों लगाएगा जब वो तुम्हें जानता ही नहीं है, वो अपने दोस्तों के नहीं लगाएगा। तो ऐसे ना कनेक्शंस बना के रखो, दोस्त बनाओ, ताकि ना बाद में वो आपकी हमेशा मदद करे। इस चीज से शर्माना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत ये मत सोचो कि मैंने जुगाड़ शब्द यूज किया तो सर नेगेटिव नहीं लेना है, ये चलता है, ये प्रोफेशनल है एक्चुअली, ये चलता है ना। चलिए बोनस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल बोनस पे बात करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा, एक तो अटेंडेंस होती है ना, आजकल हर जगह 75% हो गया है। ऊपर से प्राइवेट वाले तो भाई तो बहुत ही 75 से 1% नीचे क्या तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, एग्जाम ही नहीं देने देते, एग्जाम ही नहीं देने। अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि यार मेरा पूरे सेमेस्टर का वो लग गया डिटेंशन। तो मैंने बोला यार आपको फिर मतलब अटेंड करनी चाहिए थी क्लासेस। तो मैं ये बोलूंगा, देखो मैं जानता हूँ कि क्लासेस के अंदर पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, किसी का नहीं, ये लेकिन ये सच है, किसी का मन नहीं करता भाई। और प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे कोई जरूरी नहीं, और अगर अच्छे मिल गए तो तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ठीक है, जो आप प्लेसमेंट में आपके पास आएगा वो बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे नंबर तो लाने हैं, ठीक है। यहाँ के नंबर देखो, एक तो मैं एक टिप बता देता हूँ, अगर आपको कॉलेज के अंदर नंबर लाने हैं इररेलेवेंट टॉपिक्स में भी, तो आप बस यार 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दो। 1 महीने पहले नहीं पढ़ने, कोई जरूरत नहीं है। क्लास में ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है। दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी दे रहे हो पर 1 हफ्ते पहले अगर बच्चा पढ़ लेगा ना, उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अरे आप एक हफ्ते कह रहे हो, हम बोले तू बोल। ये बेसिकली मैं बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो हरकत की है वो हम नहीं चाहते आप करो। अब जैसे होता क्या है कि भैया दीदी क्या बताती है, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ लो नंबर आ जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं आएंगे, ठीक है। वो तुम टेक्निकली शार्प हो तो शायद आ जाए, तो चल जाता है। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा अपने आप को टेक्निकली शार्प बता रहे हो, इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं। नहीं बता रहे। लेकिन देखो अब आप क्या कर सकते हो, क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, उस क्लास में पीछे बैठ जाओ चाहे तो,
टीचर को तंग मत करो, बातें मत करो, टीचर तंग ना हो। ये बस। बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। भाई। अगर टीचर तंग हुआ तो तुम अगर पीछे जा रहे हो, तुम्हारे अटेंडेंस कम हो रही है, तुम्हारे पर कोई रहम नहीं होगा। मेहरबानियां नहीं करेंगे वो। मेहरबानियां शुरू ही तब होती हैं जब टीचर की इज्जत हो रही होती क्लास में। ये हर जगह लागू होता है, ठीक है। और टीचर की इज्जत बस इसलिए होती है कि आप बस चुप रहो, चाहे आप अपनी कोडिंग करो पीछे बैठ के, लेकिन शांति से करो वो काम, ठीक है। अटेंड जरूर करो। फिर बात करते हैं ओवर कमिटमेंट। अब कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं तो देखते हैं फेस्ट है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मैं पूरे फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, ख्याल आते हैं अलग अलग। तो कई बार ना हम ज़्यादा बोल जाते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम प्रोमिसेस कर देते हैं। इसको कहते हैं ओवर कमिटमेंट। ये कभी मत करना, क्योंकि फिर होता क्या है कि आपकी मेन प्रायोरिटी ना आपके दिमाग से चली जाती है धीरे धीरे करके। नहीं, मतलब सर के कहने का ये फेस्ट वेस्ट में जाओ, लेकिन एक फेस्ट में पर्टिकुलर जरूर, हाँ। पार्ट लो। ये नहीं कि पूरी जिम्मेदारी भी ले ली अपने ऊपर और खुद भी अभी टाइम बच ही नहीं रहा कुछ और करने के लिए। तो वही दोबारा बात इक्विलिब्रियम सेट करना जरूरी है लाइफ में, मतलब ठीक है। देखो, कॉलेज में गिनती के साल में 2 फेस्ट होते हैं 3-3 दिन के, उन 3 दिन तो आपको जाना है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो प्रिपरेशन पहले से कुछ बच्चे करने लग जाते हैं ना यार, वो चीज पे थोड़ा सा लगाम लगाना, थोड़ा सा, ठीक है, करना है बट करना है। अब बात करते हैं आइसोलेशन। यार ये देखो, ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अभी तक सिर्फ पढ़ाई की बातें मैंने की है, ये भी करना है फर्स्ट ईयर में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो पूरे टाइम यार आपको यार घिस्सू भी नहीं बनना है कि आपको लोग बुलाए कि यार आप घिस्सू हो, आप पढ़ते हो। ये वहां आदत में होती है लोगों के, हाँ, ये बहुत बहुत बन जाता है। नॉर्मल बात है। बहुत normal अरे बात तू है। घिस्सू है यार, तू तो घिस्सू है। हर चीज करना पड़ेगा भाई। खेलना भी है, खेलने जाओ। फेस्ट की तैयारी करनी करो, दोस्ती करनी पढ़नी है पढ़ो, दोस्ती करनी है करो, मोहब्बत करना ऑब्वियसली करो, जरूरी है, क्योंकि वही बहुत सारी लर्निंग्स आती हैं। 2-4 अगर तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, तुम्हें अच्छे रिश्ते बनाने के गुण आ जाते हैं। कहानियां बता रहे हैं। नहीं, सबके यही, ये सबका यही हाल है एक्चुअली। सभी का होता है। कमोवेश सबका यही हाल होता है, सब ऐसे सीखते हैं। सीखने का तरीका हार हार के जीत जीत आती है, ठीक क्या है। लाइन बोल दी सर आपने? हाँ, तो अगली चीज है कि इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स। उसके बारे में बात कर लिया था हमने कि आपको कम से कम ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। कुछ और भी चीजें आप सीख सकते हैं। फिलहाल अभी हमें अब बंद करना पड़ेगा अपनी ये बातें, जितनी हमने कर दी, कुछ ज्यादा वीडियो बड़ी कर दी है। यू कैन पार्टिसिपेट इन, ये तो बात कर दी हमने। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी लगे कि नहीं मुझे इसके पर्टिकुलर चीज में हमें गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए कॉलेज वाला चैनल पे जाके कमेंट भरो। मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं खुद देख देख करके वहां बता दूंगा सर को कि भैया इस पे वीडियो बनाओ, रिसर्च करो। क्योंकि होता क्या है ना, वीडियोज के लिए भैया रिसर्च करनी पड़ती है, लगाने पड़ते हैं 7-8 घंटे, तब जाकर के आपके 3-4 पीपीटी तैयार होती है। कोई आपने अच्छी चीज, अब जैसे आपने कुछ BCA वगैरह के लिए भी बताया हुआ है, तो होता क्या कि अगर किसी कोई बच्चा BCA वाला है, फीडबैक ही था जिसकी वजह से हमने बनाया वीडियो। और वहां पे जाके कुछ लिखोगे, बताओगे, तो निश्चित रूप से हम वहां पे आपको सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।